प्यारे बच्चों, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दुलमेरा स्टेशन लूणकरणसर से मैं आरिफ अली आज आपके लिए चुंबक के सामान्य गुण, विद्युत चुंबक और विद्युत चुंबक के दैनिक जीवन में उपयोग विषय पर जानकारी लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, चुंबक जिसे इंग्लिश में हम मैग्नेट भी कहते हैं, ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक पदार्थ है जो ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है। चुंबक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकल इसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उसे चुंबक कहते हैं। चुंबक का सामान्य गुण क्या है कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। N और S, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। इसे हम इस मैग्नेट में, इस क्षण चुंबक में आसानी से देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर N लिखा हुआ है, यह चुंबक का उत्तरी ध्रुव है। यहाँ पर आप देख रहे हैं S लिखा हुआ है, यह चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है। चुंबक का दूसरा गुण यह है कि चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, यानी चुंबक के जो दो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे N लिखा हुआ है और ये चुंबक का N ध्रुव है। इन दोनों में जब हम इसको पास ले जाते हैं, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। इसी प्रकार SS यानी दक्षिणी ध्रुव को भी पास में ले जाने पर ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक का अगला गुण ये है कि चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। इसको भी हम देखेंगे कि देखिए ये चुंबक का S पोल है, S ध्रुव है और ये N ध्रुव है। जब हम इनको पास ले जाते हैं तो ये इस प्रकार आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये देखिए, जहाँ हमने पहले देखा था कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे और अब हम देख रहे हैं कि असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो ये चुंबक का सामान्य गुण है। इसके अलावा चुंबक का एक गुण ये है कि चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है उत्तर दक्षिण दिशा में ये ठहरता है। यानी इस क्षण चुंबक को अगर हम धागे से बांधकर फ्रीली इसको लटकाएंगे, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे, तो ये उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ ठहरेगा। इसका उपयोग हम कंपास में भी करते हैं। आप देख रहे हैं हमारे पास ये कंपास है। इसकी जो सुई है, ये रेड वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये हमेशा इसी तरफ रहेगा और जब हम इसको इस तरफ सेट करते हैं तो हम जान पाते हैं कि ये जो दिशा है ये उत्तर दिशा है और इस तरफ जो है ये दक्षिण घंटी में किया जाता है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विद्युत चुंबक किस प्रकार बनाई जाती है। तो बच्चों, हमारे पुस्तक में एक प्रयोग दिया हुआ है। उसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि अगर एक कील हो और कील पर विद्युत रोधी तांबे के तार को इस प्रकार कॉइल के रूप में, कुंडली के रूप में लपेट दिया जाए और फिर उसके विद्युत रोधी पदार्थ के, उसके सिरों से विद्युत रोधी पदार्थ को हटाकर अगर उसे विद्युत बैटरी से जोड़ा जाए तो ये जो लोहे की कील है ये चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब हम इस धात्विक पदार्थ को, लोह धात्विक पदार्थ को, लोहे की कील को या किसी लोहे के किसी अन्य टुकड़े को रखते हैं तो वो लोहे का जो टुकड़ा है वो चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है और इसके संपर्क में आने वाले चुंबकीय पदार्थों को वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। आइए हम प्रयोग के माध्यम से लोह चुंबक, विद्युत चुंबक बनाने की कोशिश करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें एक इस प्रकार कील की आवश्यकता होगी। कुछ हमारे पास कॉपर का वायर है, तांबे का तार है,
जिस पे विद्युत रोधी पदार्थ की पॉलिश होती है, और कुछ हमारे पास ये लोहे के प्लास्टिक के टुकड़े हैं, और एक हमारे पास बैटरी है। बैटरी का चयन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि बैटरी पूरी तरह चार्ज हो। पुरानी बैटरी से ये प्रयोग नहीं हो पाता है। आप देख रहे हैं कि जो बैटरी मैंने ली है ये 9 वाट की बैटरी है। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमने कॉपर का वायर लिया है, यानी तांबे का जो तार है जिस पर विद्युत रोधी पदार्थ की पॉलिश होती है, इस पॉलिश को साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये विद्युत रोधी पदार्थ की पॉलिश इसके ऊपर रहेगी तो जब हम बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे तो उसमें कनेक्शन सही से नहीं होगा, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि कुचालक पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध होते हैं। तो कुचालक पदार्थ को इस प्रकार रगड़कर साफ कर लेना चाहिए। इसी तरह दूसरे सिरे को भी इसके बाद हमें क्या करना है, इस कील पर इस तरह कुछ तार बाहर छोड़ते हुए इस कील पर इस तार को इस प्रकार पास लपेट देना है। लपेटते समय ध्यान ये रखना है कि इसको इसके पास लपेटें, थोड़ा टाइट लपेटें, लूज़ नहीं छोड़ें इसको। इस प्रकार लपेटने के बाद 2 छोर हमारे पास हैं जिस पर विद्युत रोधी पदार्थ की पॉलिश को हमने पहले साफ़ कर लिया था। अब हम क्या करते हैं, एक सिरे पर इस प्रकार बैटरी का कनेक्शन जोड़ते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए हम स्विच का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इसको डायरेक्ट ही किया है। इसके बाद जैसे ही हम दूसरे छोर को जोड़ते हैं, आप देख रहे हैं अभी यह कील किसी भी लोहे की चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रही है। जब हम दूसरा कनेक्शन इसमें जोड़ देते हैं इस प्रकार से, तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो ये कील है ये चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है। और जब हम इसका कनेक्शन इस प्रकार तोड़ देते हैं तो कुछ ही समय में ये आती है और जो भी लोहे की चीज़ें इससे चिपकी हुई थी उसको छोड़ देती है। फिर से देखें, जब कनेक्शन जुड़ा हुआ है तब ये कील इस कील से चिपकी हुई है, और जैसे ही हम इसको अलग कर देते हैं तो ये अपनी सामान्य स्थिति में आती है और चुंबक को इस प्रकार छोड़ देती है। इसको इस कंपास से भी हम देख सकते हैं कि हमारी जो ये कील है वो चुंबक बन गई है, क्योंकि ये चुंबक की जो सुई है उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। देखिए, तो इससे हमें ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि हमारी जो लोहे की कील है वो चुंबक बन गई है। साथ ही बच्चों, इसका उपयोग विद्युत क्रेन में किस प्रकार किया जाता है हम ये भी जानेंगे कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमारे पास विभिन्न प्रकार का यहाँ पर स्क्रैप मटेरियल है, यानी जिसके अंदर मोम भी है, जिसमें चौक भी है, प्लास्टिक भी है, कुछ कागज़ भी है। इस प्रकार के स्क्रैप यानी इस प्रकार का जो कबाड़ मटेरियल होता है उसमें से लोहे की चीज़ों को अलग करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आप देखेंगे जब हम इसमें घुमाते हैं तो ये जो लोहे की चीज़ें हैं केवल उन्हीं को आकर्षित करता है, बाकी पदार्थों को आकर्षित नहीं कर पा रहा है। और साथ ही आपने देखा कि जैसे क्रेन में किस तरह इसका उपयोग किया जाता है कि किसी भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। बंदरगाहों पर, एयरपोर्ट्स पर बड़े बड़े कंटेनर को शिफ्ट करने के लिए इस प्रकार विद्युत क्रेन का उपयोग किया जाता है। वो जो चुंबक होते हैं, विद्युत चुंबक होते हैं, काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, जिससे भारी कई टन भारी जो कंटेनर्स होते हैं उनको भी एक जगह से दूसरी जगह पर उठाकर शिफ्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार से विद्युत चुंबक के द्वारा जो स्क्रैप मटेरियल था उसमें से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने का हमने काम किया। और किस प्रकार से आपने ये भी जाना कि बंदरगाहों पे, एयरपोर्ट्स पर बड़े बड़े कंटेनर्स को शिफ्ट करने के लिए
विद्युत क्रेन का उपयोग किया जाता है। विद्युत घंटी में भी इसी प्रकार इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, जहाँ पे जब हम स्विच को दबाते हैं विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो वहाँ पर एक लोहे की घुंडी होती है, कॉइल के कारण वो चुंबक में बदल जाती है और बार बार जो है वो लोहे की जो कटोरी होती है उसके ऊपर बार बार रिंग करती है और इस प्रकार वो घंटी बजती है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को देखेंगे, अपने साथियों के साथ उसको शेयर करेंगे और लगातार अपने घर पर जो भी आपको ई लर्निंग कंटेंट, ऑथेंटिक ई लर्निंग कंटेंट मिलता